इंसान ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स बनाता है, मुख्तलिफ़ तसव्वुरात बनाता है, फिर उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। ये तसव्वुरात मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस के बारे में, सक्सेस के बारे में, ब्यूटी के बारे में, स्टेटस के बारे में। तो हम इस तरह के कंसेप्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं, बनाते हैं, फिर इनके मुताबिक एक्शन लेते हैं, एफर्ट करते हैं और इनके मुताबिक फिर हम अचीव करते हैं या नाकाम रहते हैं। बाज़ औक़ात ये जो कंसेप्ट्स हैं इनके साथ मसला होता है। पर्सनल डेवलपमेंट हमसे ये कहती है कि हम एक दफ़ा इनको रीडिफाइन करें, एक दफ़ा देखें क्या ये हमें एम्पावर करते हैं, क्या ये हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे सक्सेस या कामयाबी का कंसेप्ट, अगर आपकी कामयाबी का कंसेप्ट ये है कि फेम हो, वेल्थ हो, पावर हो और इसमें कंट्रीब्यूशन का कोई जिक्र ना हो, दूसरों को सर्व करने का कोई जिक्र ना हो, पीस ऑफ माइंड या करैक्टर का कोई जिक्र ना हो, तो ये ऐसा कंसेप्ट है जो खोखला कंसेप्ट है और वो शख्स बड़ा बदकिस्मत है जो इस खोखले कंसेप्ट के साथ जिंदगी गुजार दे। इसी तरह हैप्पीनेस का कंसेप्ट है, इसी तरह ब्यूटी का कंसेप्ट है। अगर आप आज तक गोरे और काले इन चीज़ों में पड़े हुए हैं तो इसका मतलब है आपको ये नहीं पता कि खूबसूरती किस चीज़ का नाम है। इसी तरह एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है फेलियर। मैं ये चाहता हूं कि आज आप इसको भी एक दफ़ा देखें, इसको रीडिफाइन करें। क्या ये कंसेप्ट आपको एम्पावर करता है, सपोर्ट करता है, आगे बढ़ने में मदद देता है? अगर नहीं आपको सपोर्ट करता तो आपको ज़रूरत है कि आप इसको रीडिफाइन करें। फेलियर, फेलियर का मतलब है कि आप कोई गोल हासिल करना चाहते हैं, आप उसमें नाकाम रहें। इसमें अगर हम सोसाइटी का बना बनाया कंसेप्ट ले लें तो वो हमें ग्रोथ में मदद नहीं देगा। फेलियर का कंसेप्ट जो हमें सिखाया जाता है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, वो कंसेप्ट स्कूल और यूनिवर्सिटी में तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें फेलियर का कंसेप्ट चेंज करना होगा। जैसे स्कूल में अगर आप नाकाम रहते हैं तो पेरेंट्स नाखुश होंगे, टीचर नाराज हो सकते हैं, आपको शायद उसी क्लास में रहना पड़े। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो फेलियर का कंसेप्ट लेके चलना है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में फेलियर के बारे में आपने नए सिरे से सोचना है। तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा ताकि आपको मदद मिले कि मैंने फेलियर को क्या समझना है, इसको मैंने कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जब हम कोई कोशिश करते हैं तो अगर हम उसमें नाकाम रहते हैं तो हमें ये वर्ड्स यूज नहीं करने कि मैं नाकाम हुआ। हम अपनी वर्थ के बारे में गलत ओपिनियन कायम कर लेते हैं कि मैं हूं ही ऐसा, मैं मनहूस हूं, मैं कर ही नहीं सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है। आप जब आपको फेलियर मिलती है तो आपको ये कहना चाहिए मेरी स्ट्रैटेजी नाकाम हुई है, मैंने जो कोशिश की थी, मैंने जो एफर्ट की थी, जो मैंने सोचा था, मेरी हिकमत अमली, मेरी स्ट्रैटेजी वो नाकाम हुई है। आपको अपनी वर्थ के बारे में गलत ओपिनियन कायम नहीं करना। हो सकता है जो चीज़ जिसमें आप नाकाम हुए वो आपसे तकाजा कर रही है कि आप दोबारा कोशिश करें, ज़्यादा मेहनत करें और देखें क्या जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं क्या वो आपकी डोमेन है या आपको किसी डिफरेंट डोमेन में जाना चाहिए। तो फेलियर आप ये नहीं आप कहेंगे कि मैं फेलियर हूँ, बल्कि आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है, आप दोबारा से कोशिश करेंगे, नई मेहनत करेंगे, नया सीख कर कुछ फिर दोबारा आएंगे और अपना जायज़ा लेंगे क्या ये मेरी डोमेन ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। एक फेमस होस्ट हैं, वो ये कहती हैं कि जब मैंने न्यूज़ में एंकर थी शुरू में तो मुझे नाकामियों का सामना करना पड़ा और क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनल थी, मैं लोगों की तकलीफ़ और मुसीबत देख के मैं थोड़ी सी जज्बाती हो जाती थी। तो न्यूज़ एंकर की हैसियत से ये थोड़ी सी एक खामी होगी, लेकिन मैं जब होस्ट बनी यही मेरी स्ट्रेंथ थी, ये मेरा इमोशनल होना, मेरा लोगों के साथ रिलेट करना। तो शुरू की जो नाकामी थी उससे मैंने रीथिंकिंग की, मैंने उससे लर्न किया, उससे सीखा। इसी तरह नाकामी आपको दावत देती है कि दोबारा जायज़ा लें, क्या ये आप सही ट्रैक पर मेहनत कर रहे हैं, क्या ये आपका यही डोमेन है। तो नाकामी को आप एक वर्ड इसके लिए याद रखें, इसके लिए फीडबैक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जब आप नाकाम हो तो आप नाकामी की बजाय बोलें मुझे फीडबैक इसमें से ये मिली है। फीडबैक आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करें, अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करें और दोबारा से कोशिश करें। या देखें
कि शायद आपको अपना ट्रैक, अपनी डोमेन, अपना फील्ड शायद चेंज करने की जरूरत हो। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, फीडबैक। अच्छा, इसी तरह जो कुछ लोग नाकाम होते हैं उनको फियर ऑफ फेलियर होता है कि अगर नाकाम हो गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे, एक मजाक का निशाना बनना पड़ेगा, कुछ इज्जत में कमी आ जाएगी। तो ज्यादातर लोग फियर ऑफ फेलियर की वजह से कोई बड़ा गोल है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते। आप याद रखें, कोई भी कामयाबी हासिल करनी हो तो उसमें इस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होगा। आपको इनके बावजूद, इन चीज़ों के बावजूद आपको कोशिश करनी है और अपनी जो आपका गोल है उसको आपने हासिल करना है। एक और चीज़ जो फेलियर के कंसेप्ट में आपने नोट करनी है कि अगर आप नाकाम नहीं होते, आपको ज़िंदगी में नाकामियाँ नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि आप एफर्ट नहीं कर रहे, आप कोशिश नहीं कर रहे, आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर रहे, आप अपनी एबिलिटीज़ को देखने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप कहाँ तक उड़ सकते हैं, कहाँ तक अपने पर फैला सकते हैं। जो लोग स्ट्रेच करते हैं अपने आप को, नए चैलेंजेस को कबूल करते हैं, वो नाकाम भी होते हैं और फिर सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग बिल्कुल सेफ रहते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। तो आपने याद रखना है कि अगर आप नाकाम नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप अपनी एबिलिटीज तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। जो आपका असल पोटेंशियल है आप कभी उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर एक और चीज नोट करें कि जो लोग कमिटमेंट वाले होते हैं, पैशन वाले होते हैं, वो डटे रहते हैं। इसके मुकाबले में जो लोग सिर्फ सैर करने के लिए आए हुए हैं वो एक नाकामी के बाद भाग जाते हैं। तो ये कुदरत का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है कि वो आपको चेक करती है कि आपकी कमिटमेंट कितनी है, आपका जुनून कितना है। जो लोग डटे रहते हैं वो आर्जी मुश्किलात से आगे निकल जाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। इसके बारे में पर्सनल डेवलपमेंट में बड़ी एक शानदार बात कही जाती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। खून, पसीना और आंसू। जब आप कोई ऐसा कीमती गोल, कोई बड़ा गोल हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपको खून, पसीना, आंसू, इनकी सूरत में आपको कीमत भी अदा करना पड़ती है। लेकिन अगर आप अपनी पैशन के साथ संजीदा हैं तो ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। फेलियर के कंसेप्ट में एक बात ये भी याद रखें कि हो सकता है कि पहली एफर्ट में आपको कामयाबी ना मिले। बहुत से लोगों ने ये सीखा होता है कि अगर पहली एफर्ट से कामयाबी नहीं मिली तो ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकता। बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो पहली एफर्ट ही नहीं करते, वो घर बैठे ये फैसला कर लेते हैं कि ये पत्थर मुझसे नहीं उठाया जाएगा। तो अपने आप को ऐसे नेगेटिव ख्यालात से कभी अपने माइंड को हिप्नोटाइज मत करें, आपको कोशिश करनी है। मैं आपको राइटिंग की दुनिया से इसकी एग्जांपल दूं कि जब आप कोई बड़ी ज़बरदस्त तहरीर देखते हैं तो आप, अगर आप सही मानों में देखें तो उसका जो पहला ड्राफ्ट होगा वो शायद इतना शानदार ना हो। कई दफ़ा कोशिश के बाद वो चीज़ ऐसी खूबसूरत शक्ल में आपके सामने आती है। तो आप याद रखें, पहली कोशिश के बाद ये तो मत रखें कि पहली कोशिश को ही कामयाब होना चाहिए। हो सकता है आपको फिर कोशिश करनी पड़े, आपको दोबारा से कोशिश करनी पड़े, दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर आपको कामयाबी मिले। एक दफ़ा दुनिया के निज़ाम पे भी ज़रा गौर करें कि जिस तरह अगर आप नाकाम होते हैं आपने उसके साथ एक इमोशनल चार्ज व्यवस्था कर देते हैं जो कि बहुत गलत है कि मैं हूं ही ऐसा, मैं हूं ही नाकाम। दुनिया का निज़ाम देखें कैसे चल रहा है। साइंस की दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चीज़ें नाकाम होती हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो चीज़ों को बड़े ठीक अंदाज से देखते हैं। वो उनको इस तरह पर्सनली नहीं देखते, वो दोबारा कोशिश करते हैं। वो ये समझते हैं कि वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने ये चीज़ इन्वेंट करनी है, ये चीज़ बनानी है, सीखना है, गलती से सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। आप देखें जैसे वैक्सीन तैयार की जाती है तो उसमें ये ज़हन में रखा जाता है कि हर सूरत में कामयाबी की तरफ बढ़ना है। अगर आर्जी नाकामी आती है वो उससे सीखते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन वो ये तय कर लेते हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे बल्कि खुद को रिफाइन करते हुए, बेहतर करते हुए, खुद को इम्प्रूव करते हुए इसी तरह इन्वेंशन सामने आती हैं, इसी तरह इजादात सामने आती हैं, इसी तरह दुनिया में तरक्की का सफ़र जारी रहता है। फिर देखें कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके प्रोजेक्ट्स नाकाम होते हैं, उनकी कंपेन्स नाकाम होती हैं, उनकी मार्केटिंग कंपेन्स नाकाम होती हैं, मूवीज़ नाकाम होती हैं। इसी तरह लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, लोगों की किताबें पब्लिश करने से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसको, कामयाबी को, नाकामी को ऐसे देखें कि मैंने इसमें से लर्न करना है, मैंने इसमें से सीखना है
और आगे बढ़ने का फैसला करें तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल एविएशन इंडस्ट्री से मैं आपको देना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता जब कोई त्यारा जहाज हादसे का शिकार होता है तो उसके बाद उसका एक एक पुर्जा जो है देखा जाता है कि किस वजह से ये हादसा हुआ, ताकि आइंदा इसको रोका जा सके, नई टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए, नई चीज़ों को देखा जाए, चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। तो आपको भी जब आप ज़िंदगी में नाकाम हो तो आपको ये नहीं कहना कि मैं नाकाम हूँ, बल्कि आपने ये कहना कि मेरी स्ट्रेटजी नाकाम है, मुझे क्या बेहतर स्ट्रेटजी अपनानी है। तो उसके साथ कोई इमोशनल चार्ज आपने वाबस्ता नहीं करना, आपने सिर्फ उसको देखना है कि ये मेरी फीडबैक मुझे मिली है, मैंने इसमें से लर्निंग क्या लेनी है। तो दो लफ्ज आपने याद रखने हैं, या आप विन करेंगे या आप लर्न करेंगे। आपने ये नहीं कहना कि या मैं विन करूंगा या मैं फेल हो जाऊंगा, बल्कि आप या विन करते हैं या आप लर्न करते हैं। इसी तरह आप कामयाबी तक, अपनी पोटेंशियल तक हासिल करते हैं। आज के बाद फेलियर को, नए कंसेप्ट को डिफाइन करें कि मेरे लिए फेलियर का मतलब है सीखना। मैं जब मुझे कोई फेलियर मिलेगी तो मेरे सीखने का अमल शुरू हो जाएगा, मैं उसको सीखूंगा, मैं उसको लर्न करूंगा और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा।